पिशावर से बिलाल बिन सिराज साहब पूछते हैं, हमारे साथ वाले मोहल्ले में अनकरीब शादी की तकरीब है। दूल्हे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसकी वजह से अस्पताल में 14 दिन के लिए दाखिल है। शादी के तमाम इंतजामात बशमूल बैरून और अंदरून मुल्क मेहमानों की आमद मुकम्मल है, तो इस वजह से शादी की तकरीब, निकाह, बारात, वलीमा वगैरह मुकर्ररा तारीखों पर ही होंगे। कुछ लोगों ने एतराज किया है कि जब तक इज़्दिवाजी हुकूक पूरे नहीं होंगे तब तक वलीमा हराम है और वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। वजाहत फरमा दें कि क्या इस तरह के एतराज की शरन कोई हकीकत है और इस मामले को कैसे खुश इसलूबी से हल किया जाए। बेहतर तो यह है कि दोनों आराम कर रहे हैं तो आराम करें, और निकाह वकालत के जरिए भी निकाह हो जाता है। लिहाजा दुल्हा में आपने किसी भाई को, किसी चचा को, किसी को, कज़न को, दोस्त को वकील बना दें और निकाह अपने वक्त पे हो जाए। इसलिए कि सिर्फ इन्हीं को कोरोना का मसला है, बाकी दूसरे जो बाहर से आने वाले लोग हैं तो वो भी खुशी में शामिल हो जाएंगे। तो तरीक़ाकार यही हो कि वो खुद अपने किसी कज़न को, भाई को, वालिद को वकील बना दे कि मेरी जगह मेरे लिए इस बच्ची को, दुल्हन को मेरे लिए कबूल करें। और ये आमतौर पर होता रहता है, बहुत सारे ममालिक में लोग रहते हैं और निकाह यहाँ पाकिस्तान में कराची में हो रहा होता है, उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद होते हैं। तो बाकायदा वो निकाहनामा के अंदर भी आप देखें, कानूनी निकाहनामा जो है उसमें भी लिखा है आया वकील ने कबूल किया, वकील के गवाह क्या है क्या नहीं है, इसके इंतजामात पहले से मौजूद है वो। और ख़ुद अगर वो जो अब्दुल्ला साहब अगर वो व्हाट्सएप के ज़रिए देखना भी चाहे इस कार्रवाई को, वो भी देख सकते हैं, उनको वहाँ मस्जिद में आना कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी तरफ से किसी को वकील बना दे, भाई को वगैरह को, और निकाह अपने मौके पे हो जाना चाहिए। खुतबा पढ़ने के बाद काज़ी साहब इनसे पूछेंगे कि भाई इस बच्ची को, दुल्हन को हमने आपके मुवक्किल के लिए उनके निकाह में इतने मेहर के बदले में दे दिया, क्या आपने अपने मुवक्किल की तरफ से कबूल किया? तो गवाहों की मौजूदगी में इस तरह निकाह भी हो जाएगा। जब निकाह हो जाएगा तो निकाह के बाद वलीमा किया जा सकता है। आपस में ताल्लुक़ होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो वलीमा किया जा सकता है और दिगर भी जो यानी दावत वगैरह की जा सकती है। बाकी जब सेहतमंद हो जाएँगे तो इंशाअल्लाह बाकायदा जो है वो यानी रुख़सती हो जाएगी। रुख़सती फ़ौरी-फ़ौरी अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, बाद में रुख़सती कर सकते हैं, लेकिन वलीमा का प्रोग्राम भी हो सकता है और बाहर से आने वाले लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमें इन तमाम मराहिल में, तमाम चीज़ों में शरीयत ने जो सहूलतें हमें दी हुई हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मुफ्ती साहब, इनकी जो बुनियादी सवाल है वो ये कि ये इसी तरीके से कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। लेकिन चूंकि वो अस्पताल में होगा, तो निकाह हो जाएगा, निकाह के बाद वलीमा होगा और शोहर हाजिर नहीं होगा इन दोनों मजलिसों में। तो बाज लोगों का एतराज ये है कि जब तक इस दिवाजी हुकूक नहीं होंगे तब तक वलीमा हराम है और वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो उनका ये ये लोगों कहना का और वलीमे में शिरकत ना करना ये कैसा है? ये लोगों का अपना ख़्याल है, जो कि हमारी तरफ से भी कमज़ोरियाँ हैं। हम उलमा किराम भी अपने तमाम फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे अदा नहीं करते हैं। ये खुतबात में, जुम्मे के बयानात के अंदर, आम महफ़िलों में इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि निकाह हो जाने के बाद वलीमा किया जा सकता है, ख़्वाह आपस में ताल्लुक़ात क़ायम हो या ना हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नफ्स निकाह की जो सुन्नत है, निकाह के बाद वो सुन्नत अदा कर सकते हैं। लिहाज़ा अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि निकाह होने के बाद इस दर्ज ताल्लुक़ात बेशक ना हो, नफ्स निकाह के बाद भी वलीमा किया जा सकता है और इसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है, सुन्नत अदा हो जाए। जज़ाकल्लाह। यानी बाज लोगों का जो वो कह रहे हैं कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे, उनका शरीक ना होना ये गलत अमल है। हाँ, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए कि जब एक बात की वज़ाहत हो गई कि निकाह के बाद वलीमा किया जा सकता है, ताल्लुक़ात कायम होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो बिला वजह इस खुशी में अगले वालों की खुशी को, यानी उसमें जो खुशियाँ हो रही है उसमें हिस्सेदार बने, ताकि खुश उसलूबी के साथ मामला तय हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ाकल्लाह। जज़ा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत तफ़सील से आपने जवाब दिया और इंशाअल्लाह अवाम में जो ये एक गलतफ़हमी है इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होगी।